होना पड़ा। जनार्दन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनार्दन पांडे जी, देश के युवा की जब बात आती है, क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और भारत युवाओं के लिए ही जाना जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है और युवा ही किसी देश का भविष्य होते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ युवा ऐसे भी है जो देश विरोधी नारे लगाने को अभिव्यक्ति की आजादी समझते हैं। देखिए, हुआ क्या कि आजादी के बाद एक जो जुमला फहराया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तो एक अवचेतन मन में कहीं ना वो बहुत बड़ा रिएक्शन डालती है। मैंने एक दोहा लिखा था कि चरखा काटे मिल गई, चरखा काटे मिल गई बिना खड़ग और ढाल, चरखा काटे मिल गई बिना खड़ग और ढाल, इतनी सस्ती चीज का रखे कौन ख्याल। तो जब आप बताओ कि हमारी आजादी इतनी सस्ती है, जब आप कहो कि हमारी आजादी इतनी सस्ती है कि चरखा काट के मिल गई, तो युवा तो हमारा भ्रमित होगा ही होगा। जिनका हमें महिमा मंडन करना चाहिए था, जो हमारे राष्ट्र नायक थे, उनको हमने क्या किया, किनारे डाल दिया। मैंने एक छंद लिखा है, छंद मुझे याद आ रहा है अभी बात करते करते, छंद पढ़ता हूं मैं और उससे मेरी भावनाएं भी पहुंचेंगी। कि प्राची की लालिमा में ग्रहण लगा सूरज, देखिए कविता की भाषा है। तो प्राची की लालिमा में ग्रहण लगा सूरज को, छेद छेद अनुच्छेद संविधान बन गया। प्राची की लालिमा में ग्रहण लगा सूरज को, छेद छेद अनुच्छेद संविधान बन गया। और सोचते थे अंत हुआ सदियों की दास्ता का, भोर की किरण में ही दो दो विधान बन गया। सोचते थे अंत हुआ सदियों की दास्ता का, भोर की किरण में ही दो दो विधान बन गया। और लोकतंत्र की तो बस धज्जियां उड़ाई गईं, भेड़ चाल भीड़ तंत्र ही प्रधान बन गया। और गीदड़ों का सौर्यगान, सिंहजों का अपमान और शत्रु का प्रशस्ति गान राष्ट्रगान बन गया। शत्रु का प्रशस्ति गान राष्ट्रगान बन गया। बहुत बढ़िया। तो जिनको हमें महिमा मंडित करना था, हमने उनको किनारे धकेल दिया, और जो स्वार्थी थे, जो बीच वाले लोग थे, मैनेज करने वाले लोग थे, वो हमारे राष्ट्र नायक बना दिए गए। तो ये पतन तो होना ही था। जी जनार्दन पांडे जी, देश को आजादी दिलाने में जिस तरीके से सभी क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर अपने खून से इस देश की धरती को सींचा, तब जाके कहीं आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे। तो क्या आज आप इनको अपनी रचनाओं के जरिए क्या इनके लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्या समर्पित करना चाहेंगे? जी जी जी, अगर देखिए, एक छंद तो मैं रखना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। होम कर निजत्व का प्राण क्रांति हवन कुंड में, होम कर निजत्व का क्रांति हवन कुंड में, देश हो आजाद बस एक ही प्रमाद था। होम कर निजत्व का क्रांति हवन कुंड में, देश हो आजाद बस एक ही प्रमाद था। पितृ नाम स्वाधीनता कह के पुकारता था, जीवन निष्कलंक और रहा निर्विवाद था। और सिंह सी दहाड़ थी उस भारती के लाल की, सिंह सी दहाड़ थी उस भारती की लाल की, जीवन निष्कलंक और रहा निर्विवाद था। जीवन निष्कलंक और रहा निर्विवाद था। और पितृ नाम स्वाधीनता कह के पुकारता था, जीवन निष्कलंक और रहा निर्विवाद था। पितृ नाम स्वाधीनता कह के पुकारता था। नाम चंद्रशेखर और कर्म से आजाद था, नाम चंद्रशेखर और कर्म से आजाद था। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक शब्द मुझे याद आता है इस समय, जैसे आपने बोला, तो युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत होने चाहिए इस समय भगत सिंह, तो एक शब्द मुझे उनके ऊपर याद आता है कि प्रवाहित उष्ण रक्त हृदय पोर पोर में, प्रवाहित उष्ण रक्त हृदय पोर पोर में, प्रवाहित उष्ण रक्त हृदय पोर पोर में, क्रांति पुत्र, यार मैं छंद बोल रहा हूं इस समय, प्रवाहित उष्ण रक्त हृदय पोर पोर में, नहीं मैं सोच के नहीं आया था, वैसे याद आ गया, ठीक है। तो जो इस तरह के हमारे बलिदानी लोग हैं, उनके ऊपर जो है मैं कुछ छंद पढ़ना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कभी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि जिन्होंने हमको आजादी दी और उसके बाद जिनकी वजह से हम आजाद बने रहें, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। तो और हम किसकी वजह से आजाद बने रहेंगे, कि जो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। तो मैं कुछ छंद उनके ऊपर लेके आता हूं जो भारत के शौर्य के, भारत के पराक्रम को परिभाषित करते हैं।
कुछ छंद मैं पढ़ता हूँ उनके ऊपर। देखिए, मैं कनाडा में था तो एक कार्यक्रम में मैं था और वहां पे मैं कविता पढ़ रहा था, तो संस्कृत दिवस के ऊपर कार्यक्रम था। मैंने पंक्तियां पढ़ी कि दूर हुए जब संस्कृत से, संस्कार से हो गए दूर, और जैसे पत्ता टूट वृक्ष से हो जाता है चकनाचूर। तो सामने एक अंग्रेज बैठा हुआ था, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखी मुझे, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इस व्यक्ति को मेरी बात कैसे समझ में आ रही है। तो कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैं मिला उससे, वो भी मेरे पास आया, मिलना चाह रहा था, तो बातें हुई। तो पता चला कि वो इंडियन स्टडीज का प्रोफेसर था वैंकूवर यूनिवर्सिटी में। तो अच्छी बात हो गई उनसे। तो फिर उन्होंने एक दिन मेरे से प्रश्न किया कि देखिए, आपका जो डीएनए है भारत का और जो डीएनए है पाकिस्तान का एक जैसा है। उन लोगों ने धर्म बदल दिया था, उनके पूर्वजों ने, वो अलग विषय है। खान पान एक जैसा है, साजो सामान एक जैसा है, मेड इन रसिया, मेड इन अमेरिका भी लेते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जो भारत युद्ध जीतता है वो जीत जाता है, जो भारत जो भी युद्ध लड़ता है वो जीत जाता है, और पाकिस्तान जो युद्ध लड़ता है वो हमेशा हार जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा। तो मैंने कुछ छंद लिखे हैं। देखिए, मेरा जो सैनिक है जब अपने घर से चलता है तो उसकी माँ क्या कहती है कि युद्ध जा रहे हो बेटा, युद्ध जा रहे हो बेटा, बात मेरी एक सुनो, युद्ध जा रहे हो बेटा, बात मेरी एक सुनो, भरत वंश शौर्य की ध्वजा लहराना तुम, और शिशुओं ने सिंहों के जो स्वान जैसे गिने दांत, शिशुओं ने सिंहों के जो स्वान जैसे गिने दांत, रण क्षेत्र मध्य वही शौर्य दिखलाना तुम। तोप टैंक गोलियों की अग्नि वर्षा करे शत्रु, तोप टैंक गोलियों की अग्नि वर्षा करे शत्रु, अड़ा देना वक्ष हर बार सहे जाना तुम, और कसम मेरे दूध की लाडले है बार बार, पीठ दिखला के मेरी कोख न ल जाना तुम, कसम मेरे दूध की लाडले है बार बार, पीठ दिखला के मेरी कोख न ल जाना तुम। अब इसका मैं कुछ छंद पढ़ देता हूँ। और तो मेरा सैनिक जब विदा ले रहा होता तो अपने पिता के पास जाता, उसका पिता क्या कहता, देखिए भारत में हो सकता, पिता कहता है कि पगड़ी खानदान की और बूढ़ी हड्डियों की लाज, पगड़ी खानदान की और बूढ़ी हड्डियों की लाज, मेरे प्रिय, पगड़ी खानदान की और बूढ़ी हड्डियों की लाज, मेरे प्रिय पुत्र रक्तदान दे बचाना है, हार जीत युद्ध में है खेल भाग्य भाग्य का भी, गीता ज्ञान मान हमें कर्म तो निभाना है, गीता ज्ञान मान हमें धर्म तो निभाना है। अरे रहा भरत भूमि का बलिदानी इतिहास, मातृभूमि रक्षा हित शीश को चढ़ाना है, और तन चाहे रहे जाए, सांस कटे कट जाए, बैरियों की छातियों में ध्वज लहराना है, बैरियों की छातियों में ध्वज लहराना है, बैरियों की छातियों पे ध्वज लहराना है। इसी श्रृंखला के अगर आपके पास प्रश्न हो तो मैं कुछ छंद पढ़ दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सैनिक जाता है आगे अपनी पत्नी के पास विदाई के समय, जब युद्ध में जा रहा होता है, तो मेरे सैनिक की पत्नी क्या कहती है कि प्राणनाथ एक बात बार बार कहती है। और देखिए, ये छंद मैं अनीता जी यहाँ पे हैं, इनको समर्पित करता हूँ, इस देश की समस्त पराक्रमी महिलाओं को समर्पित करता हूँ कि प्राणनाथ एक बात बार बार कहती हूँ, जब तक रहे रण मुझे बिसराइए, प्राणनाथ एक बात बार बार कहती हूँ, जब तक रहे रण मुझे बिसराइए, और शौर्य बल भुजदंड करो अरिदल खंड, भूल के भी रति भाव मन में न लाइए, कसम हाड़ी रानी की शीश थाल सजा दूंगी, बिना विजय प्राप्त ना मुख दिखलाइए, और मैं तो 7 जन्मों तक रहूंगी तुम्हारी प्रिय, आगे बढ़ कर्ज मातृभूमि का चुकाइए, मैं तो 7 जन्मों तक रहूंगी तुम्हारी प्रिय, आगे बढ़ कर्ज मातृभूमि का चुकाइए। तो देखिए, ये हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम है। आपको आपका प्रारूप अगर अन्य कवियों को सुनना हो तो वहां पे जाइए, नहीं तो मैं इस श्रृंखला के छंद पढ़ता जाऊं, जैसा आप आदेश करें। आप जी, जी। रानी के बारे में कर लीजिए। जी जी, तो फिर मैं कुछ छंद श्रृंखला की और पढ़ता हूँ। आप पढ़िए पढ़िए। जी, तो देखिए, मेरा सैनिक जो है अब तक नहीं बोलता था, अभी बोलता है वो, है ना, अपनी पत्नी से। माता के पास नहीं बोला, पिता के पास नहीं बोला। वो क्या कहता है कि बात एक प्रियतमा मन में बसा ले आज, बात एक प्रियतमा मन में बसा ले आज, कर्ज मातृभूमि का मैं आगे बढ़ चुकाऊंगा, और माता बाबा लाडले का ध्यान तुम्हें रखना है, निज वंश बेल शौर्य सूर्य सा दमकाऊंगा, और तन काम आया यदि मातृभूमि रक्षा हित, बार बार लेके जन्म तन माँ पे चढ़ाऊंगा, याद सभी वादे तेरी लट सुलझाने वाले, अगले जन्म में तेरा जूड़ा में सजाऊंगा, अगले जन्म में तुझे मेला में दिखाऊंगा। और मेरा सैनिक कहता है कि नन्हे लाडले को सदा शौर्य गाथा सिखलाना। ये संवाद भारत में ही हो सकते हैं।
वही हमारा राज है हमारे शौर्य पराक्रम का कि नन्हे लाडले को सदा शौर्य गाथा सिखलाना, सिवा अप्रताप वाली लोरियां सुनाना। नन्हे लाडले को सदा शौर्य गाथा सिखलाना, सिवा अप्रताप वाली लोरियां सुनाना तुम। गुरु जी ने राष्ट्रहित वार दिए 4 सूत्र, मैं गुरु गोविंद सिंह की बात कर रहा हूं कि गुरु जी ने राष्ट्रहित वार दिए 4 सूत्र, भरत ने दांत कैसे गिने बतलाना तुम। आऊं जो तिरंगा सज शहीद कहलाऊंगा, अमर रहूंगा सदा आंसू ना बहाना तुम। और शत्रु टैंक छीन पिता लाएंगे खिलौने हेतु, शत्रु टैंक छीन पिता लाएंगे खिलौने हेतु, यही कहे लाडले को नित्य बहलाना तुम, यही कहे लाडले को नित्य बहलाना तुम, यही कहे लाडले को नित्य बहलाना। बहुत बढ़िया, वाह। तो हमारा क्या शौर्य पराक्रम क्या है कि राखियों में बधा सार 7 जन्मों वाला प्यार, राखियों में बधा सार 7 जन्मों वाला प्यार, माता का प्रिय दुलार साथ मेरे चलता है। मेरा सैनिक कहता है कि राखियों में बधा सार 7 जन्मों वाला प्यार, माता का प्रिय दुलार साथ मेरे चलता है। 10 गुरु की कृपाण, शास्त्र शस्त्र अग्निबाण, वसुधा का परित्राण भाव मन बसता है। और चंडिका का तेज चंड, महाबली भुजदंड, त्रिशूल शिव प्रचंड संग मेरे लड़ता है। और सत्यमेव जयते की पताका फहराती है, सत्यमेव जयते की पताका फहराती है। बैरियों पे शौर्य मेरा वज्र बन गिरता है, बैरियों पे शौर्य मेरा वज्र बन गिरता है, बैरियों पे शौर्य मेरा वज्र बन गिरता है। तब साहब हमारी ये जो आजादी है अक्षुण्ण रहती है। तब मेरा सैनिक कहता है कि कायर कलंक क्रूर कर्मियों को काट काट, कायर कलंक क्रूर कर्मियों को काट काट, कुटिल कुनीत कर्म के दुर्ग तोड़ आए हैं। और बैरियों की छातियों पर चढ़ लहराया ध्वज, अहंकारी आताताई के फन फोड़ आए हैं। अरे देशद्रोही दुश्मनों ने पाले थे जो चंद स्वान, ये छंद में समर्पित करता हूं सर्जिकल स्ट्राइक को। देशद्रोही दुश्मनों ने पाले थे जो चंद स्वान, भारती के चरणों में उन्हें मरोड़ आए हैं। और क्लीव कायरों ने था जो छिद्र किया मानचित्र, कसम मां भवानी की जड़ से जोड़ आए हैं, कसम मां भवानी की जड़ से जोड़ आए हैं। बहुत खूब। और इस श्रृंखला का अंतिम छंद कि हिम सिख व्यथित था बातें सुन कायरों की, हिम सिख व्यथित था बातें सुन कायरों की, अरे मुंड माल डाल मुख निखार आए हैं। और शिव का त्रिशूल जागा, भवानी का खड़ग जगा, हर हर महादेव हम होकार आए हैं, हर हर महादेव हम होकार आए हैं, हर हर महादेव हम होकार आए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब जनार्दन पांडे जी, जिस तरीके से आपने एक सैनिक के शौर्य को, एक सैनिक की भावनाओं को और एक सैनिक के जीवन को अपने छंदों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया, हमें उम्मीद है कि दर्शकों को सैनिकों का जो जीवन होता है, जो एक संघर्ष होता है,